स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती हूँ। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज बारिश से बचने के लिए हमने एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और फिर शाम हो गई और जब बारिश रुकी तो रात हो चुकी थी और इसलिए हम रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार। इतना बोलकर बुढ़िया पपक पपक कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज आप लोग चलिए मेरी कार में, यही पास में है, मैं आपकी मदद। एक मिनट, अचानक मेरे दिमाग में ये विचार कौंधा कि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, पर आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश कैसे हो सकती है? मैं बहुत ज्यादा हैरान था। और अगर इस जंगल में बारिश हुई होती तो सड़क गीली होती, पर ना तो जंगल गीला था ना ही सड़क। फिर मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा आज तो कोई बारिश भी नहीं हुई, आप कैसी बात कर रही है? उस बूढ़ी औरत ने राहुल को अपने चारों तरफ देखने को कहा। ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। पापा उस बुढ़िया के इतना बोलते ही मेरे सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी चू रहा था और अगल बगल वाली जमीन पर अब पानी ही पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरीके से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने ना चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, पर मैं जान चुका था वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। 11 जनवरी 1994 की वो भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसने मेरी और मेरे सोनू की जान ले ली और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की, पर ये बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी गलती क्या थी, आखिर हमारी गलती क्या थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक से उठ खड़ा हुआ, जिसके सर से अभी भी खून बह गया था और अब मानो वो ऐसा खड़ा हो जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा उससे पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं और घबरा गया। वो बहुत खौफनाक था। उसने कुछ पास से उठाया। ओह माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काटती थी। अगर मैं मर न गई होती तो तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान, पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें नहीं पता, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।